आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का हिंदी का पुत्र वियोग। पुत्र वियोग को अच्छे से समझेंगे, पूरे विस्तार से समझेंगे। और चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया। ठीक है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। तो इस कविता में कहने का अर्थ है कि जो औरत है जो जिसका खिलौना खो गया है, दिशाएं भी आज उस पर हंस रही है। ठीक है। तो बोलने का उसका अर्थ है कि आज दिशाएं, चारों तरफ की दिशाएं उस पर हंस रही है, उल्लास विश्व पर छाया है। और मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक वापस नहीं आया। जो पुत्र वियोग मतलब खोया खिलौना, खिलौना का मतलब वो बताना चाह रही है, खिलौना वो अपने बेटे को, बच्चे को खिलौना बोलती है। ठीक है। उसका एक बेटा है जो वो समय खो गया, समय से पहले जिसकी मृत्यु होगी, वही बोल रहा है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। ठीक है। चलिए हम ऊपर करते हैं इसको। चलिए, लाइन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शीत ना लग जाए इस भय से। ठीक है। बच्चे को शीत ना लग जाए, सुबह सुबह जो शीत होती है, शीत ना लग जाए। नहीं गोद से जिसे उतारा, गोद से बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको गोद से लोग नहीं उतारते कि कुछ पैर में गड़ जाएगा, शीत लग जाएगा, ये बहुत सारा चीज़। तो छोड़ काम दौड़ कर आई, काम को जब छोड़ देती है माँ, जैसे माँ कहकर जिस समय पुकारा। बच्चा लोग जब माँ को पुकारता है तो माँ सारा काम धंधा छोड़कर बच्चे के पास आ जाती है। वही कहती है कि छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। माँ कहकर जब बच्चा पुकारता है तो माँ चाहे कोई भी काम करती रहती है तो वो छोड़ कर आती है बच्चे के पास कि क्या ज़रूरी है देखने के लिए। ठीक है। चलिए, लाइन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ऊपर करते हैं। कहती है थपकी दे दे जिसे सुलाया। जब बच्चा नहीं सोता है तो उसको थपकी देकर सुलाने की माँ कोशिश करती है। ठीक है। वही बता रहा है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। बच्चा जब नहीं सोता है, रोता है, तो उसको सुलाने के लिए माँ थपकियाँ लगाती है। हम लोग के बचपन में माँ हम लोग को सुलाने के लिए, आप लोग को सुलाने के लिए बचपन में उसको हाथ से सहलाती है, थपथपाती है और लोरियां भी सुनाती है कि किसी तरह बच्चा सो जाए। वही कहती है थपकी दे दे जिसे सुलाया, सुलाया जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके लिए लोरियां गाई। बच्चे के लिए आदमी माँ लोरियां भी गाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके मुख पर जरा मलिनता, जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, नहीं रात में सोते नहीं है तो माँ को लगता है कि मतलब अंदर से इसका तबीयत ख़राब है, मलिनता, अच्छे से हंसते नहीं है, बोलते नहीं है, तो उसको माँ को देखने के बाद देख आँख आँख में रात बिताई। मतलब रात में जब वो बच्चा नहीं सोता है तो तबीयत ख़राब रहता है तो माँ को नींद नहीं आती, बच्चे को देखते रहती है हर समय जग के कि क्या कर रहा है बच्चा, मतलब है ठीक ही नहीं है, वही बोल रही है। ठीक है। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। रात को सोती नहीं है बच्चे के, अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो माँ के लिए। ठीक है। चलिए ऊपर समझाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा ये लाइन है, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, सुनिएगा। ठीक है। जिसके लिए भूल अपनापन, ठीक है, अपनापन को भूल गया जिसके लिए। ठीक है। पत्थर को भी देव बनाया। माँ बाप पत्थर को भी देव बनाया। जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पत्थर मिलता है, वही बोलती है माँ, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर चढ़ाकर शीश नवाया। तो माँ जो होती है वो बच्चे के लिए अपनापन भूल कर मंदिर जाती है, मंदिर में पत्थर होता है उसको देवता बनाती है, मानती है, और कहीं नारियल, कहीं दूध, कहीं बतासे चढ़ाती है और सिर नवाती है और बच्चे के लिए सुख की प्रार्थना करती है। तो वही इसमें बोलती है माँ, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। तो वही कहता है। बहुत अच्छा ये लाइन है, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा ये पूछेगा परीक्षा में। ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा ये लाइन था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि इस लाइन का मतलब बताइए, और इसका मतलब पूछा जाएगा तो आप लोग पूरे अच्छे से डिटेल में लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है। चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं। ठीक है। चलिए इस लाइन को समझते हैं। ठीक है। फिर भी कोई कुछ ना कर सका। ठीक है। फिर भी कोई कुछ ना कर सका। जब माँ से बेटा छिन जाता है और समय मृत्यु हो जाती है तो वही कहती है माँ, फिर भी कोई कुछ ना कर सका। ऊपर लाइन में बताया गया
दूध नारियल बतासा चढ़ाकर शीश नवाता है, पत्थर को भी देवता मानता है। तो वो सब भी जो इस खिलौने को, इसके बेटे को असमय मरने से कोई नहीं बचा सका। ठीक है, छीन ही गया खिलौना मेरा, वही कहते हैं छीन ही गया, जो समय था वो इसका बेटा का मृत्यु हो गया, खिलौना का छीन ही गया, खिलौना मेरा छीन ही गया, ये बोल रहा है। मैं असहाय, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। ठीक है, छौना बेटा, छौना जिसको बोलते हैं, उठ ही गया छौना मेरा बेटा खिलौना। माँ बेटे को बहुत कुछ बोलती है। ठीक है, पुराने ज़माने का बहुत कुछ रीति रिवाज होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, तड़प रहे हैं विलक प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं। बोलता है मुझको ना पल भर के लिए शांति नहीं, एक पल भी उसको माँ को शांति नहीं है। ठीक है, वह खोया धन पा ना सकूँगी। ठीक है, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। ये सही बात है कि वह खोया हुआ खिलौना वापस नहीं आता है। जो इंसान अभी बच्चा और समय मृत्यु हो जाती है उसको वापस नहीं लाया जाता है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं, लेके नीचे वाली लाइन को पढ़ते हैं। कहता है फिर भी रोता ही रहता है। ठीक है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। ठीक है, वो समय जब इंसान बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो माँ का गोद सूना हो जाता है, घर द्वार भी बहुत सारा सूना लगता है। वही बोलता है कि फिर भी रोता ही रहता है मन, मानता नहीं है, जटिल है, निराश रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं ऊपर। चलिए देखिए, बहुत अच्छा लाइन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। ठीक है, लगता है जब वो समय मृत्यु हो जाती है तो लगता है कि हर समय की कुछ पल के लिए एक बार वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, जिसे 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 लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। ठीक है, जिसे वो जब आ जाता तो उसको प्यार से गले लगा कर, प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। ठीक है, क्या समझाती? ठीक है, चलिए अगले लाइन में मैं बताता हूँ। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ ना जाना। ठीक है, उसको समझाएगी, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ ना जाना। ठीक है, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ठीक है, बहुत अच्छा लाइन लिखा है। ठीक है, देखिए मेरा भैया जब उसको बोलता है कि जब वो पल भर के लिए मेरे पास आए तो उसको मैं समझाऊं, सिर्फ सहला कर प्यार से समझा, सहला सहला कर समझाई, समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़कर बड़ा नहीं जाना, नहीं जाने के लिए बोल रही है, और बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ठीक है, ये बोल रही है कि पल भर के लिए अगर आ जाए तो मैं ये सब बोलूँगी, उसको समझाऊँगी प्यार से। ठीक है, चलिए ये लाइन भी बहुत अच्छी थी, समझ गए। चलिए हम लोग ऊपर करते हैं। चलिए ये लास्ट लाइन है। ठीक है, ये लास्ट लाइन है। ठीक है, 12th वाले जितने भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और हिंदी से रिलेटेड एकदम बेस्ट तरीके से एकदम अच्छे से लाइन को समझा समझा कर इस चैनल पे समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा एक अच्छी तैयारी के लिए जोश के साथ। तो इस चैनल से जुड़िए, और 10th वाले 12th वाले के लिए सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव उपलब्ध है इस चैनल पे। ठीक है, चलिए भाई बहन भूल सकते हैं। कहता है अगर किसी घर में कोई भाई का मृत्यु हो जाता है, किसी बहन की हो जाती है, तो कहता है उस घर में मतलब भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। पिता भी भूल सकता है उस बच्चे को, कि कोई बच्चा होता है तो कुछ दिन के लिए रहता है, उसके बाद आदमी भूलने का कोशिश करता है, भूल भी जाता है। किंतु रात दिन की साथिन माँ, साथिन माँ कैसे अपना मन समझाए। ठीक है, जब बच्चा वो समय मृत्यु हो जाती है तो सबसे कठिन अगर मन को समझाना, दिल को मनाना अगर होता है तो वो घर में माँ का होता है। ठीक है, भाई बहन कुछ दिन के बाद तो भूल ही जाते हैं, ये लाइन ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
चलिए, अगर आपको लाइन समझ में आ गई हो तो अच्छे से समझाया होगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, एक बार वो भी देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कमेंट करें अगर आपको इसका चाहिए प्रश्न आंसर उत्तर, वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप आराम से इस पर कॉमेंट करें। आपका कमेंट जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी हम इस पर प्रश्न उत्तर लाएंगे और क्वेश्चन आंसर सब करा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे बहुत जल्द। आप लोग कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 2025 के लिए इस चैनल को जुड़िए। पूरे नियम और कानून से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।